एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एमपीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का सिलेबस क्या होता है, कौन सा बुक पढ़ने से हमारा एंट्रेंस एग्जाम जो है 26 का निकल जाएगा और कैसे हमें एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। सारे मुद्दे पे इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे एनसीईआरटी किताब के बारे में। ये है क्लास 11th का एनसीईआरटी, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 दो है। एक केमिस्ट्री की किताब है, आप देखेंगे। क्लास 12th का ये है, इसमें रसायन भाग 1 भाग 2 करके लिखा है, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 है। तो ये दोनों बुक पढ़ना पड़ेगा। ऐसा ही 11th का ही है, देखेंगे। एक केमिस्ट्री है और एक केमिस्ट्री के बुक में से लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनते हैं और आज तक इस एनसीईआरटी से बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया, ना ही अगले 100 साल तक पूछा गया, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम 11th एंड 12th दोनों एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं और हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है और हर एक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम जब भी नीट का प्रिपरेशन करें या एमपीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल का, तो इसे हर एक लाइन को हमें स्टडी करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि एमपीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल दोनों में 11th और 12th दोनों का सिलेबस होता है और 11th और 12th एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं और एनसीईआरटी का हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं और आगे भी 100 साल तक एनसीईआरटी से ही पूछेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ही इसका सिलेबस है। तो ये रहा केमिस्ट्री का पार्ट 1 पार्ट 2 करके, ये 11th का 12th का। उसके बाद हम देखेंगे 11th का, ये है 11th का रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री भाग 2 है। इसके बाद ये है भाग 1 यानी पार्ट 1 पार्ट 2, यानी दो किताबें 11th केमिस्ट्री में है और दो किताब जो है वह 12th का केमिस्ट्री यानी भाग 1 भाग 2 करके है। तो आप देखेंगे यह क्लास 11th यानी 11th का केमिस्ट्री है, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 दो बुक है। देखेंगे बुक ज़्यादा मोटा नहीं है तो ज़्यादा पतला नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी है तो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है और हमें पढ़नी पड़ेगी। तो ये है दो किताबें जो कि क्लास 11th का, और ये दो जो नीचे दिख रहा है ये क्लास 12th का है। ऐसा ही हम ये तो रहा केमिस्ट्री 11th और 12th का। अब हम देखेंगे फिजिक्स का किताबें जो है वह 11th में कितना है और 12th में कितना है, क्या इससे हट के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सबसे पहले देखेंगे यह क्लास 11th की फिजिक्स की किताबें देख सकते हैं। इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 दो किताबें हैं, तो भाग 1 भाग 2 करके दिया है। एक पार्ट 1 किताबें है और यही क्लास 12th का एक किताबें जो भाग 2 यानी पार्ट 1 पार्ट 2 दो किताबें है। बुक ज़्यादा मोटा नहीं है तो ज़्यादा पतला ही नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी है तो हमारे लिए हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आगे भी रहेगा। यह है 11th का फिजिक्स। उसके बाद देखेंगे 12th का फिजिक्स के। 12th में कितने फिजिक्स है, तो 12th में भी दो फिजिक्स है। यहाँ पे आप देखेंगे यह क्लास 12th की फिजिक्स है, भाग 1 यानी पार्ट 1 है। इसके साथ ही एक और बुक है जो क्लास 12th का ही है फिजिक्स का, यह पार्ट 2 है, यानी पार्ट 1 पार्ट 2 दो जो है वह किताबें फिजिक्स का है। लेकिन वहीं पे देखा जाए तो केमिस्ट्री और फिजिक्स ये दोनों तो दो दो बुक, यानी 11th का भी दो है और 12th का भी दो है, 4 हुआ। और क्लास 12th के भी केमिस्ट्री के दो बुक है और 12th और 11th दोनों में दो दो बुक है, यानी 4 बुक है, तो टोटल 8 बुक हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे बुक मैंने अरेंज किया, लेकिन वहीं भी क्लास 11th में बायोलॉजी का जो बुक है इसमें भाग 1 भाग 2 करके नहीं है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके नहीं है, एक ही बुक है यानी सिंगल बुक है, लेकिन बुक जो है वह मोटा है। आप देख सकते हैं इतने सारे पेजेज है और ये है एनसीईआरटी के, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। इसमें से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया और ना ही आगे 100 सालों तक पूछा जाएगा। और ये है 12th एनसीईआरटी जो कि कक्षा 12 यहाँ पे लिखा गया, ये जीव विज्ञान का बुक है। ये देखेंगे ये भी ज़्यादा मोटा नहीं है तो ज़्यादा पतला ही नहीं है, मीडियम साइज का है, लेकिन यह बुक में काफ़ी पेजेस है और हर एक लाइन ही इसका इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा 11th और 12th ये बुक है जो कि एनसीईआरटी का, और एनसीईआरटी ही इसका सिलेबस है एमपीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको एक भी बुक इधर उधर से नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि 11th और 12th दोनों में ही से पूछा जाता है। तो हमें 11th और 12th दोनों पर ही फोकस करना चाहिए। इतने सारे बुक हो गए, आप देख सकते हैं इतने सारे बुक है क्लास 11th और 12th दोनों मिला के, यानी सारे बुक जो है इसी से क्वेश्चन बनते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे बुक है। उसके बाद भी अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बुक चाहिए तो बहुत ही अच्छे बुक है मार्केट में, जिस लैंग्वेज में आपको पसंद है वो आपको ले लेना चाहिए। जैसा ये मेरे पास है अरिहंत पब्लिकेशन का, जो कि यह चैप्टर वाइज सर्व है, जो कि 2020 से लेकर इतना तक का दिया गया है। उसके बाद ये फिजिक्स का है, ये भी अरिहंत पब्लिकेशन का है, चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर दिए है 3 सालों का। और ये बायोलॉजी का है 33 ईयर्स का, जो कि दिशा पढ़ने के, इसमें नीट का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन नीट से थोड़ी सी लेवल जो है एम्स का डाउन होता है, लेकिन इसमें भी लेंथी क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के। ऐसा ही मुझे तो एमपीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल दोनों का एग्जाम देना था, तो इसलिए मैंने एक और बुक मंगाया जो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल बुक है। यह है मिशन एम्स 2026, जो कि एम्स के द्वारा कंडक्ट कराया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर कंडक्ट बाई एम्स न्यू दिल्ली। पीवाई की जो है वह 22 से लेकर 25 तक है, एमसीक्यू है, चैप्टर वाइज है। उसके बाद मॉडल पेपर है। और इस वीडियो के
स्क्रीनर पे स्कैन करेंगे तो आपको यहाँ पे फुल सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। उसके बाद भी मैंने 2 बुक और मंगाया है जो कि विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे बुक है और इस एम्स मिशन से भी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें हैं विजय एजुकेशन के बुक में। तो मैंने पहले तो ए बुक मंगवाया था, ए वाला बुक 24 में ये लॉन्च हुआ था 25 के लिए, तो मैंने पहले ए वाला बुक मंगवाया, लेकिन जैसे ही मंगवाया वैसा ही सर के द्वारा एक वीडियो आया कि अब 26 के लिए 3rd एडिशन हो जा रहे हैं, दूसरा प्रिंट हो रहा है। लेकिन यह भी बुक अच्छा है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम है। और साथ में एक बुक मिला था जनरल नॉलेज एम्स बीएससी नर्सिंग में 10 नंबर का जो है जीके आता है, जिसमें करंट अफेयर, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिक्स, इसके अलावा जीके के 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ब्लड रिलेशन, रीजनिंग और मैथ से भी एक क्वेश्चन आता है, प्रॉफिट एंड लॉस से। लेकिन फिर भी मैंने जब 26 के लिए एक और बुक लॉन्च हुआ विजय एजुकेशन के द्वारा, विजय सर के द्वारा, तो मैंने उस बुक को भी लिया है। आप देख सकते हैं ये रहा विजय एजुकेशन के द्वारा बुक, जो कि मैंने हाल ही में मंगवाया था। ये एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल बोथ एग्जाम के लिए, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दिया है, मॉडल पेपर भी है, साथ में PYQ भी है। और यह बुक बहुत ही अच्छा है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, 50-60 ऐसे करके, पेज भी बहुत ज़्यादा है, 500 से लेकर 600 है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। तो इसका मैंने PDF जो है PDF चैप्टर वाइज करके मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है, अगर आपको वहाँ से चाहिए तो आप डाउनलोड कर लीजिए। और इसके साथ में एक ये बुक मिला था एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के साथ में जीके का, क्योंकि एम्स बीएससी नर्सिंग में 10 नंबर का जीके आता है, 30 नंबर का फिजिक्स, 30 नंबर का केमिस्ट्री और 30 नंबर का बायोलॉजी आता है। लेकिन वहीं पैरामेडिकल में एग्जाम में देखा जाए तो उसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री 3 ही आता है, जीके नहीं आता। ये सारा बुक जो है एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए अगर आपको भी चाहिए तो आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। लेकिन हर हाल में हमें तो NCERT पढ़ना ही पड़ेगा और उसके अलावा भी 1-2 बुक चाहिए जिससे हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकें, ताकि हमारा एग्जाम में कोई डाउट न रहे, अच्छे से हमारा एग्जाम निकल जाए, हमें एक गवर्नमेंट कॉलेज मिले। और इसके साथ ही यह मिशन पब्लिकेशन का जो बुक है मिशन एम्स, इसका भी मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का टेलीग्राम पर भी मैं पोस्ट कर रही हूँ, लेकिन बायोलॉजी 11th और 12th दोनों मैं कंप्लीट कर दी हूँ। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।